अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासेस ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड की क्लासेस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री की बुक से। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड की हम क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स जितने भी हैं उनकी दो मेन क्लासेस हैं। एक हमारे पास कहलाती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड पहले ज़माने में क्या माना जाता था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, आइए हम उसकी बात करते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे वर ड्राइव। और ये क्लासिफिकेशन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो नाम पढ़ा उनकी सोर्स पर डिपेंड करा कि भाई किस सोर्स से उनको हासिल किया जाता था, उस बेस पर उनको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सोर्स में डिवाइड किया गया। आइए सोर्स के मुताबिक क्या कहना चाह रहे हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच वर ऑफ मिनरल ओरिजिन वर नॉन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मुख्तलिफ मिनरल से हासिल होते थे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए नॉन लिविंग सब्सटेंस से हासिल होते थे, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते थे। और जो लिविंग थिंग से हासिल होते थे वो क्या कहलाते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते थे। ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है। द कंपाउंड विच वर ऑफ मिनरल ओरिजिन वर नॉन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो मिनरल यानी मुख्तलिफ मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से हासिल की जाती थी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते थे। मिसाल के तौर पर टेबल सॉल्ट, नमक की बात हो रही है, मार्बल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये तमाम के तमाम जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच वर ऑफ वेजिटेबल और एनिमल ओरिजिन वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जो प्लांट से और एनिमल से हासिल किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते थे। एग्जाम्पल एसिडिक एसिड जिसका कॉमन नाम विनीगर है, सिरका जो इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल फ्रॉम वाइन शराब में इस्तेमाल की जाती थी, टार्टिक एसिड फ्रॉम ग्रेप्स अंगूर से हासिल की जाती थी। तो जो चीज़ें एनिमल से और वेजिटेबल से हासिल की जाती थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाती थी, और जो डिफरेंट मिनरल से यानी नॉन लिविंग थिंग से हासिल की जाती थी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते थे। आइए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। Organic chemistry is the chemistry of compound of carbon, as carbon is the essential in all organic compound. Organic chemistry जो है इसकी पहले जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, is the chemistry of carbon, compound of carbon. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंपाउंड ऑफ कार्बन की स्टडी का नाम है, और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो कार्बन का होना ज़रूरी है, एज कार्बन इज एसेंशियल इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो क्या है, कार्बन जो है वो एसेंशियल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मटीरियल और सब्सटेंस विच वर एट वन टाइम अलाइव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली उन कंपाउंड, उन मटेरियल्स की स्टडी की जाती है जो माना जाता है कि किसी ना किसी टाइम जो है वो जिंदा हुआ करते थे। इट इज़ देयरफॉर कंसर्न विद लिविंग प्लांट्स और एनिमल और सब्सटेंसेस लाइक कॉयल, ऑयल विच आर ड्राइव फ्रॉम लिविंग प्लांट्स और फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक सी ऑर्गेनिज्म ऑयल। तो यहाँ इसके जो है वो उनसे ताल्लुक है प्लांट से, एनिमल से। मिसाल के तौर पर कोयले की बात हो रही है, ऑयल की, जो ड्राइव होते हैं किससे, कोयला जो है वो प्लांट से, और माइक्रोस्कोपिक सी ऑर्गेनिज्म जो है उनसे क्या होता है, ऑयल हासिल किया जाता है। तो ये जो बेसिकली थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो हिस्ट्री जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री में है। अब मॉडर्न डेफिनेशन इसकी क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन, which deal with the study of compounds of carbon and hydrogen. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन।
कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनके डेरिवेटिव्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। पुरानी डेफिनेशन में सिर्फ कार्बन को फोकस किया गया था, जबकि नई डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और इनके डेरिवेटिव्स, इनसे निकलने वाले जो दूसरे कंपाउंड हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। तो इन शॉर्ट मॉडर्न जो डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बनी वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं और इनके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी इनसे बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। एक्सेप्शन टू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर जो है वो कुछ एक्सेप्शन है। देयर आर सेवरल कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन होता है लेकिन इसको स्टिल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से। मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, थायोसाइनेट्स एक्सेट्रा। ये तमाम एग्जाम्पल एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छे से याद रखनी है। ये वो कंपाउंड हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं करते। दीज आर स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टीज की बेस पर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के आगे हम प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करेंगे वो इनकी प्रॉपर्टीज पर जो है वो सुटेबल नहीं, फिट नहीं बैठते, इसीलिए इनको हम जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इन तमाम कंपाउंड्स के नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। इंशाल्लाह अगली जो लेक्चर होगा उसमें हम सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।